नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर हैं और तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा का तीसरा पड़ाव मधुबनी है। मधुबनी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है 2025 के चुनाव को जीतने के लिए। देखिए, बिहार यात्रा इस बार तेजस्वी यादव का अनोखा है। आरजेडी के हिसाब से नहीं, बल्कि बिहार में सियासत के हिसाब से समझे, अगर बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से समझे तो ये एक अनोखा कार्यक्रम है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा को लेकर बिहार में घमासान मचा है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू, लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव का जो मधुबनी में यात्रा पहुंचा, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। दरअसल बिहार में पहले ऐसे नेता के रूप में तेजस्वी यादव हैं जो बिहार में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जो नेता होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में भी तेजस्वी यादव को आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के वो छोटे बेटे हैं। बिहार विधानसभा के भले नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आरजेडी की पूरी जिम्मेवारियां तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं, उन्हीं के कंधे पर है। और यह कार्यकर्ता संवाद यात्रा इस वजह से अनोखा है कि बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं के मन की बात, दिल की बात नेता प्रतिपक्ष सुन रहे हैं। देखिए, इसके दो मायने हैं। अगर बूथ स्तर पर और पंचायत स्तर पर आप अपने वर्कर को मजबूत रखते हैं, अगर बूथ स्तर पर आपके वर्कर आपके लिए जी जान लगाकर खड़ा रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, तो जो वोटिंग के परसेंटेज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और कई दफे अगर आपने राजनीतिक मायने में देखा होगा, इन चीजों को समझा होगा, तो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता, कहावत भी है कि बूथ पर जिसकी जितनी मजबूती, जीत पर उसकी उतनी जो है वो दावा होती है, हिस्सेदारी होती है। तो तेजस्वी यादव इस बार बूथ स्तर पर ही अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इस अब क्रम में जो है वो तीसरा पड़ाव मधुबनी है। तो मधुबनी में तेजस्वी यादव ने जो है वो एक बड़ी बैठक की है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये मधुबनी की है और मधुबनी के 5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के वर्कर हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मन की बात करते हैं और वो बताते हैं कि पार्टी और संगठन के मजबूती के लिए क्या कुछ होनी चाहिए। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर दे रखा है कि आप अपनी शिकायत भी दर्ज कराइए। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के समक्ष जो पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारी हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, नेता के बारे में बता रहे हैं। देखिए, 5 विधानसभा की हमने बात की, मधुबनी, राजनगर, बेनीपट्टी, विस्पी और हरलाखी। और इसके अतिरिक्त जो है वो तेजस्वी यादव रविवार को लौकहा, फुलपरास, झंझारपुर, बबुरही और खजौली 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। लेकिन मधुबनी, राजनगर, बेनीपट्टी, विस्पी और हरलाखी ये वो 5 विधानसभा सीट है जिसके कार्यकर्ताओं से आज तेजस्वी यादव ने संवाद किया है। इस संवाद का सीधा मायने यह है कि आपको अब 2024 के चुनाव के परिणाम की बात भूलकर, अपने आप के अंदर के गिले शिकवे को भूलकर 2025 के चुनावी तैयारियों में जुट जानी चाहिए। देखिए, 2020 के चुनाव में आरजेडी सत्ता पाने से बस महज कुछ कदम दूर रह गई थी। मात्र 12,000 वोटों का फासला जिसने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, तो वो दूरियां मिटेगी। इस बार तेजस्वी यादव की तैयारी है कि कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर के हो, पंचायत स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, इसके अलावा जिला स्तर के हो, संगठनात्मक तौर पर अगर देखी जाए तो जितने पदाधिकारी हैं, हर किसी की जरूरत है पार्टी को मजबूत करने की, संगठन को मजबूत करना हालांकि पहला लक्ष्य है। और 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर तेजस्वी यादव लकीर खींच रहे हैं। यह लकीर कितनी लंबी होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।